आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एयर. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, स्टडी द चैप्टर इज एयर. In intended learning, we will learn about some of the things which we are going to know. First, we will recognize that air is present everywhere. Recognition का मतलब होता है पहचान करना. Air मतलब हवा, present मतलब मौजूद होना, everywhere मतलब हर जगह. Recognize that air is present everywhere. ये हमें जानना, ये पहचानना कि हवा हर जगह मौजूद है. दूसरा जो चीज़ हम सीखेंगे, दैट इज़ डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. हवा का क्या महत्व है. और जो तीसरा हम लोग सीखेंगे, लिस्ट द यूजेस ऑफ एयर. हवा का क्या क्या उपयोग है. सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे. एक पेपर हम लेंगे जिसको कि हम फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि फोल्ड अ पेपर टू मेक अ फैन. पेपर को मोड़िए, एक पंखे जैसे बना लीजिए आउट ऑफ इट, उस पेपर से. वेव इट इन द फॉर्म, इट इन फ्रंट ऑफ योर फेस. इसे अपने चेहरे के सामने हिलाइए. व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं. आई फील एयर, आप हवा जैसा महसूस करेंगे. दीज आर द लर्निंग्स, बेसिक लर्निंग्स हम ये सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है एयर. हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अपने जीवन में भी एयर के इम्पोर्टेंस को ऑब्जर्व करते देखते हैं. जैसे कि यहाँ बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है और हवा उस पतंग को ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है. आगे हम देखने जाएंगे इस चैप्टर में और एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर मीन्स हवा, प्रेजेंट मतलब मौजूद होना, एवरीवेयर मतलब हर जगह. हवा हर जगह में मौजूद है. हम कैसे जानेंगे हवा हर जगह में मौजूद है. क्या हम देख सकते हैं. नहीं, हम हवा को देख नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को नहीं देख सकते. वी कैन ओनली फील इट. हम इसे महसूस कर सकते हैं. हम कैसे महसूस करेंगे. वी फील एयर व्हेन वी मूव और रन. जब हम दौड़ते हैं या खिसकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम हवा को महसूस करते हैं. जैसे कि अगर हम स्लाइड पे, हैव यू एवर फेल्ट द एयर वाइल प्लेइंग ऑन ए स्लाइड. अब जब आप स्लाइड पे झूलते हैं झूला में, या फिर जब स्विंग पे झूल रहे हैं या फिर स्लाइड पे फिसल रहे हैं, तो हमें तेज़ गति से जब मूव करते हैं तो हवा महसूस होती है. तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ है, हैव यू एवर फेल्ट एंड द एयर वाइल प्लेइंग ऑन अ स्लाइड. यस वी डू फील. हम महसूस करते हैं. यहाँ पर एक छोटी बच्ची पेड़ के नीचे है और ये पेड़ के ठीक ऊपर में ये पतंग जैसे जो बना है, वो पतंग हवा में उड़ रही है. यहाँ जो पंखा जैसा लगा है ये हिल रहा है, इसका बाल उड़ रहा है. वी कैन फील एयर. इसका मतलब क्या है, हम हवा को महसूस कर सकते हैं. और इस चीज़ को आगे भी हम पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं. एयर के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, गुण क्या क्या हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हवा जगह लेती है, जगह छीनती है. हम इसका एग्जाम्पल बलून से सीखने जाएंगे. इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट हैज मेड द बलून बिगर इन साइज. बलून को बड़ा साइज में कैसे हो जाता है, किसने किया. इसका एग्जाम्पल में हम बताएंगे, द एयर हवा दैट फिल्ड इनसाइड द बलून. इनसाइड मतलब अंदर, फील्ड मतलब भरा हुआ. हवा दैट वाज फिल्ड इनसाइड द बलून मेड इट बिग. दिस shows that air occupies space. जब हम हवा बलून में, एक छोटा सा बच्चा ब्लो एयर इनटू अ बलून, उस बलून में हवा भर रहा है, वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होते होते, अभी देखिए इधर है ब्लोइंग एयर इन अ बलून. हवा हम भरते जा रहे हैं, ब्लोइंग एयर इन अ बलून, और इट बिकम्स बिगर, और ये बड़ा होता जा रहा है. नेम टू थिंग्स. हमसे पूछा जा रहा है दो चीज़ बताइए दैट कैन फिल विथ एयर एंड प्ले. अभी सोचने की बात होगी, भाई दो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें हम हवा भर सकते हैं और वो हमारे खेलने के काम आ सकता है. एक एग्जाम्पल तो बलून का भी तुरंत तुरंत हमने देखा. दूसरा एग्जाम्पल है, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें भी तो हवा भरना होता है हमें. हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे क्या क्या सामने दिख रहा है. Air is needed to fill
मेनी थिंग्स सच एज हॉट एयर बलून जिसमें कि लोग हवा में ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे घूमने जाते हैं। टायर्स, जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम कार चलाते हैं, ट्रक होता है, हर वो तरह का टायर जिस पर कोई गाड़ी चलती है उसके लिए हवा की ज़रूरत होती है। एंड रबर राफ्ट, नाव जो छोटा सा हवा का भरा हुआ होता है, उसमें भी एयर की ज़रूरत होती है। एयर हेल्प यू, एयर मदद करती है आपकी टू ब्लो योर बर्थडे कैंडल। आप जो बर्थडे में कैंडल को ब्लो करते हैं वो हवा की मदद से ही तो करते हैं, फूंक मार के। व्हाट डू यू थिंक what thing will happen what do you think will happen if there was no air? क्या आप सोचते हो कि बिना हवा के आप बलून को फूंक के वो कैंडल को फूंक के बुझा सकते हो? ऐसा संभव नहीं है। तो हमने पहला चीज सीखा, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब देखो यहाँ पर सामने है हॉट एयर बलून में, यहाँ नीचे नीचे जो छोटे छोटे हैं इसमें आदमी रहते हैं और ऊपर में गैस बढ़ के हवा बढ़ के उड़ते हैं ऊपर में। ये देखिए टायर में हवा भरा जा रहा है जिससे कि गाड़ी मूव करती है। ये राफ्ट मतलब छोटी नाव होती है, रबर राफ्ट है। रबर राफ्ट में क्या है, हम हवा भरते हैं और फिर हम नौकायन करते हैं। एयर हैज़ वेट, एयर का अगला फीचर है जगह छेकने के बाद कि इसमें वजन होता है। वेट मतलब वजन। टेक अ फुटबॉल फिल्ड विथ एयर, एक फुटबॉल ले लीजिए जिसमें हवा भरा हुआ हो। एंड अनदर, और दूसरा, दैट हैज़ नो एयर इन इट, जिसमें हवा भरा हुआ नहीं हो। टेक देम इन योर हैंड्स, अपने हाथ में से लीजिए। एंड फाइंड आउट, और पता करिए, विच इज़ हैवियर, दोनों में से कौन सा भारी है। आप देखेंगे फुटबॉल फिल्ड विथ एयर ये बड़ा वाला है, फुटबॉल विदाउट एयर ये छोटा वाला है। द वन विथ एयर इनसाइड इज हैवियर, यानी कि जिसमें हवा भरा हुआ है वो भारी है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट एयर हैज़ वेट, कि हवा में वजन होता है। एयर नीडेड फॉर ब्रीदिंग, हवा की ज़रूरत होती है हमें सांस लेने में भी। हम आगे देखेंगे कि हवा की ज़रूरत सांस लेने में क्यों होती है। वी नीड एयर टू ब्रीथ, आप जो सांस लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, वो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। तो हमें हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको भी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने में। प्लांट्स एंड एनिमल्स, आदमी और जानवर पौधे और जानवर जो हैं उनके हवा लेने के लिए भी, सांस लेने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। फिश ब्रीद इन एयर प्रेजेंट इन वाटर, पानी में जो मौजूद रहता है एयर, हवा, ऑक्सीजन, वो फिश अपने गिल्स में, गलफरे में, ये गिल मतलब गलफरा होता है, फिश ब्रीद थ्रू गिल्स। प्लांट के जो पत्ते होते हैं जब उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोरस प्रेजेंट्स ऑन लीव्स, वो पोरस होते हैं, उसमें पोर्स जो होते हैं, उन पोर्स की मदद से हवा सांस लेती है। पत्ते सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, और हम सांस अपने नोज से लेते हैं, ब्रीथ थ्रू आवर नोज। नेक्स्ट हम लोग देखने जाएंगे, पहला हमने देखा एयर स्पेस लेता है, एयर टेक्स स्पेस। दूसरा हमने देखा एयर में वेट होता है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस हमने देखा। अभी दूसरा हम देखेंगे, एयर में वेट होता है, वो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल से हमने देखा। एयर का ज़रूरत ब्रीदिंग के लिए होता है, अभी हमने देखा, ये पोर्स छोटे देख लीजिए, नाक है, ये गिल्स है। अब हम अगला देखेंगे, एयर मूव्स थिंग, जो चीज़ें हैं उनको हवा मूव करने में मदद करती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूव करता रहता है उसे हम विंड बोलते हैं। विंड इज यूज टू मूव मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के मूव करने के लिए विंड की ज़रूरत होती है। जैसे कि विंड मिल, जब बड़ा सा ऊंचा सा आप देखेंगे, घूमने जाएंगे राजस्थान के तरफ या तमिलनाडु के तरफ, तो बड़े बड़े जगहों पर विंड मिल्स लगे हैं जिनमें पत्ते लगे, जिनमें ब्लेड्स लगे रहते हैं जिनसे हवा जनरेट होती है, वो हवा के मदद से जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पैरासेल में देखिए नाव में लगा हुआ है जिस पे लोग ग्लाइड कर रहे हैं, ऐसे ही पैरासूट होता है, पैराग्लाइडर्स जो होते हैं वो भी देखेंगे, वो हवा का उसका मदद से वो मूव करते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब हवा बड़ी तेज चलती है, ब्लो मतलब बहना, विंड मतलब हवा, फास्ट मतलब तेज, वेरी फास्ट बहुत तेज, स्ट्रांग बड़ी तेजी से। व्हेन द विंड मूव्स वेरी फास्ट, व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट एंड स्ट्रांग, व्हेन द विंड blows very fast and strong, it is called storm, हम इसको तूफान बोलते हैं। The power of wind is used to produce electricity, this is done with the help of windmill, इस windmill के मदद से वो पंखे जो घूमते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो स्टॉर्म है, बड़ी तेज हवा है,
व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट एंड स्ट्रांग इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। हम स्टॉर्म बोलते हैं इसको। आगे हम देखने जा रहे हैं एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स। हवा चीज़ों को जलने में मदद करती है। जैसे कि एक कैंडल हम जला लेते हैं, एयर इज रिक्वायर्ड टू लाइट अप फायर। एक फायर को जलने में, एयर को जलने में, लाइट को जलने में एयर की ज़रूरत होती है। कैंडल जला करके उस कैंडल को अगर हम दूसरे पारदर्शी ग्लास से, ट्रांसपेरेंट ग्लास से ढक देंगे, जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके अंदर में वो जलेगा नहीं, तो फिर वो जल जाएगा, वो बुझ जाएगा। एयर इज रिक्वायर्ड टू कीप द फायर बर्निंग। अब हम लोग रन थ्रू जाएंगे और इस रन थ्रू में वो फास्ट वे में हम लोग ये देखेंगे कि फटाफट जाके देखेंगे कि एयर के क्या क्या यूजेस हैं। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दूसरा चीज़ हम देखने जा रहे हैं, it occupies space. Air is present everywhere. Air occupies space and has weight. Air is needed for breathing. It moves things. Air moves things. Air is needed for burning things. Apart from that, हम लोग इसमें कुछ वर्कआउट जो है वो भी देखेंगे। वर्कआउट में हम लोग ग्लॉसरी में देखेंगे विंड, इट इज एयर इन मोशन। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। स्टॉर्म, air is the air which is very fast and strong is called wind. Storm is, it is very fast and strong wind is called storm. Very fast and strong wind is called storm. Air has weight. weight क्या होता है? It is measure of how heavy a thing is. असेसमेंट जोन में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो सही नहीं है उसको हम लोग छोड़ेंगे। नंबर 1, एयर इज अराउंड अस। ये करेक्ट है, एयर इज अराउंड अस। एयर इज अराउंड अस। एयर हैज़ वेट, एयर में वेट होता है। एयर इज अराउंड अस करेक्ट है। एयर हैज़ वेट करेक्ट है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए होती है, ये भी करेक्ट है। एयर इज विजिबल टू अस, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, ये गलत है। एयर इज नॉट विजिबल टू अस। हम आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मूव विद द हेल्प ऑफ एयर। हमारे सामने 4 एग्जाम्पल है। क्रिकेट बैट है, दूसरा काइट जो पतंग है, तीसरा हमारे पास बी में कैंडल है, और सबसे आखिरी में हमारे पास एक टायर है। इसमें से मूव करने में हवा किसकी मदद करता है? हवा मूव करने में मदद करता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस टायर को जिसमें हवा भरा हुआ है, तो ये मूव करता है। और उड़ने में मदद किसकी करेगा? तो वो मदद करेगा काइट की। और जलने में किसकी मदद करेगा? बर्निंग में कैंडल की मदद करेगा। मूव करने में, यहाँ पूछा जा रहा है मूव करने में, तो इस ट्यूब का होगा। अब हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं। वी नीड एयर टू सी ब्रीथ। हम हवा का उपयोग, हवा की ज़रूरत महसूस करते हैं देखने में, ये तो गलत है। हम हवा का उपयोग करते हैं सांस लेने में। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। नो 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 नो, स्लो मूविंग इज कॉल्ड ब्रीज एक्चुअली। ब्रीज, ये फास्ट मूविंग स्टॉर्म एयर जो होता है वो स्टॉर्म होता है। एयर हेल्प इन बर्निंग थिंग्स, वाटर हेल्प इन बर्निंग थिंग्स। नो, ये तो गलत है। वाटर तो पानी को, आग को बुझाने में मदद करता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग थिंग्स होगा करेक्ट। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म होगा करेक्ट। वी नीड एयर टू ब्रीथ होगा करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग असेसमेंट जोन में चलते हैं, जहाँ पे ट्रू लिखना है और फॉल्स लिखना है हमें। एयर हेल्प्स सेल शिप्स टू सेल, जहाज को हवा चलने में मदद करती, तैरने में मदद करती, ये करेक्ट है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, हम हवा को महसूस करते हैं जब हम घूमते हैं, तो जब ये घूमती है, तो ये दोनों सही है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड ए क्लोज्ड रूम, हवा एक बंद घर के अंदर नहीं रहती है, नहीं ये तो गलत है। हवा तो हर जगह रहती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड ए क्लोज्ड रूम ऑल्सो। बट एक चीज़ यहाँ देखने का है कि मूविंग एयर नहीं रहती। चलिए हम आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पजल अबाउट द फीचर ऑफ द एयर। डाउन में हमें लिखना है, एयर मेक्स द विंड मिल मूव, डाउन में लिखना है। MOVE फर्स्ट है, M यहाँ O होगा, VE होगा दूसरा है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, SP यहाँ P होगा, A यहाँ C होगा, E स्पेस। अभी अक्रॉस में हमने डाउन में देखा मूव स्पेस, और हम देखेंगे अक्रॉस में ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। B यहाँ R होगा, E A है, T यहाँ H है, E B R होगा, E A T H E यहाँ T होगा और यहाँ E होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज विंड? अभी तो बहुत भारी क्वेश्चन आ गया। अरे ऐसा तो नहीं है, विंड भारी
क्वेश्चन नहीं है, हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हमने पहले पेज पे पढ़ा था ना व्हाट इज विंड। ये देखिए व्हाट इज विंड, ये रहा मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ विंड। दो चीज का नाम बताइए जो हवा की मदद से मूव करते हैं। ये तो बर्ड एंड हॉट एयर बैलून लिख दिए तो गलत है। हवा की मदद से मूव करने वाली दो थिंग्स, एग्जाम्पल ये देखिए पहले पेज में ही लिखा हुआ है। एयर मूव थिंग्स में है विंड मिल, विंड मिल तो सही लिखा। पैराग्लाइडर और पैरासेल होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टू थिंग्स में एक तो पैराग्लाइडर होगा, दूसरा पैरासेल होगा, तीसरा विंड मिल तो सही लिखा है। ये बोर्ड नहीं होगा, हॉट एयर बैलून भी नहीं होगा। ये मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखो मूव में करने विंड मिल होगा एक, पैराग्लाइडर होगा और पैरासेल होगा। यहाँ पर विंड हमें मूव करने में, हॉट एयर बैलून को मूव करने में मदद नहीं करती है। ये हॉट एयर बैलून को फिल करने में मदद करती है। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे डज एयर हैव वेट। यस एयर हैव वेट। ये तो हमने फूला हुआ बैलून फुटबॉल और जो फुटबॉल नहीं फूला उसका वजन हाथ में करके देखा था। अब वाई इज फुटबॉल, डज एयर हैव वेट। यस एयर हैज वेट, एयर हैव वेट। वाई इज अ फुटबॉल filled with air heavier than a flat one? Because a football which is filled with air is heavier because air have weight and the flat one does not weight. अभी हम लोग एक इन्वेंट करेंगे गेम एयर एंड फोर्स, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।